वेलकम फैमिली, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आगे हम तुरंत मूव करने जा रहे हैं। एक छोटा सा हमारा टॉपिक बचा है प्लांट टिश्यू का, वो है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज इसी में आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हमने परमानेंट टिश्यूज इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल, दूसरे कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आए थे। तीनों को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। दो ही हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, और बहुत ब्रीफ, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है 9th क्लास में। ठीक है, अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ उसकी स्टडी लेनी है। ठीक, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से आप ये समझ सकते, आप कॉम्प्लेक्स से आप खुद समझ रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक, परमानेंट का मतलब है डिवाइडिंग नहीं है, ये परमानेंट है, फिक्स है, ये डिवाइड नहीं करने वाले टिश्यू हैं। ठीक है, लोकेशन अपनी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, आते हैं अब तो इनको हम डिफाइन, जैसे आता है कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट, तो कैसे डिफाइन करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ कॉमन ओरिजिन which work together as a unit to perform a common function। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इनकी ओरिजिन यानी कि इनका जो जन्म होता है एक ही जगह से होता है, एक ही सेल से होता है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग होती हैं। ठीक, अलग अलग कैसे होती हैं, जैसे एक ही पेरेंट्स के तीन बच्चे हैं तो तीनों अलग अलग हैं। अब जरूरी थोड़ी है तीनों इंजीनियर ही हो, तीनों डॉक्टर ही हो, तीनों क्या कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक ही उनका प्रोफेशन हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तीनों के फिजिकल फीचर्स एक ही जैसे हो, तीनों के फेशियल फीचर्स ऐसे ही हो, तीनों का नेचर एक जैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनकी ओरिजिन कॉमन है, उनके पेरेंट्स कॉमन है। उसी तरह से यहाँ पर कॉमन ओरिजिन है, मतलब एक ही सेल से बने हुए हैं सारे सेल, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे उसके टाइप्स में, जैसे जाइलम है तो जाइलम में इतने टाइप्स हैं, ट्रैकिड्स, वेजल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। सबके स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी ओरिजिन कॉमन है। तो टाइप ऑफ सेल ऑफ कॉमन ओरिजिन which work together, ठीक है, which work together to perform as a common function। वेजल हो, ट्रैकीड हो, फाइबर हो, पैरेन्काइमा हो, है जाइलम के टाइप, और चारों का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो कॉमन फंक्शन हुआ, कॉमन ओरिजिन हुआ, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो क्या लिखोगे, कॉमन ओरिजिन विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सिंपल एज इट इज, खत्म। नेक्स्ट, टू मेन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये जाइलम क्या है, ठीक है, तो जाइलम को एक शब्दों में आप याद कर सकते हो, जाइलम आर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। सिंपल, जाइलम आर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये ऐसे टिश्यूज हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वाटर ना कह के थोड़ा सा अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए, सैप। ठीक है, कंडक्शन ऑफ सैप। ठीक, मेनली अब ये वैस्कुलर टिश्यूज भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, ये भी एक पॉइंट नोटेड है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कंडक्शन में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, मैकेनिकल भी हैं, मतलब ये बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं जाइलम जो होते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही क्या करते हैं, कंडक्शन भी, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अब इनका काम क्या है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सैप। सैप क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। सिंपल, आप कहते हो ना मिनरल वाटर, तो एक होता है नॉर्मल H2O, उस H2O में जब मिनरल्स ऐड ऑन कर दिए जाते हैं तो वो मिनरल वाटर होता है, वरना वो क्या है, सिर्फ वाटर है, सिर्फ वो H2O है। वाटर में जब मिनरल मिला दिया जाता है तो वो सिर्फ वाटर नहीं, सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, सैप। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये अगर एक प्लांट है, ठीक है, तो इसमें ये मिट्टी हो गई और मिट्टी के नीचे होती हैं रूट्स। पानी कहाँ से आता है, पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली सॉइल में हम डालते हैं, ऊपर पत्तों में डालते हैं, वो पत्तों में पहली बार डालने जाता है, हमेशा मिट्टी में पानी डाला जाता है। मिट्टी में पानी डालने का क्या रीजन है, क्योंकि मिट्टी में होती है रूट्स, और रूट्स ही क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं।
पत्तियां पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसलिए हम कहाँ डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, ठीक है। रूट्स इसको यहाँ से, अब रूट्स के बाद में ये जितना भी वाटर है ये जाइलम ले जाकर सारी पत्तियों को देता है, ठीक है। जितनी भी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है, लीफ हैं, जितने भी प्लांट पार्ट हैं, रूट से बाकी सारे प्लांट पार्ट में पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम, ठीक है। तो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सैप फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट। बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, जो कंडक्शन ऑफ सैप तो ध्यान रखना ही रखना है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इस पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कहां से पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि पत्ती से तो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो हम फ्रॉम लीफ से ही बोल सकते हैं। हम कहा क्या बोलेंगे, फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट पार्ट, फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट पार्ट। रूट से एब्जॉर्ब होता है और कहां जाता है, बाकी टॉप ऑफ द प्लांट या अदर प्लांट पार्ट बोलते हैं हम, ठीक है। इसीलिए अच्छा, यहां से कोई पानी वापस तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, यानी कि नीचे सॉइल से प्लांट पार्ट, अब टॉप ऑफ द प्लांट पार्ट, सॉइल से टॉप ऑफ द प्लांट पार्ट, यही तो मूवमेंट चल रहा है। इसीलिए ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, एक ही डायरेक्शन में है। पानी रूट से डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे पानी कभी नहीं आता है, ठीक है। प्लांट पार्ट से डाउन साइड में पानी नहीं आता, इसीलिए जो जाइलम का मूवमेंट होता है, ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर है, इसीलिए क्योंकि ये कंडक्शन किसका करता है, वाटर का करता है, वाटर मिनरल का, इसलिए इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का क्या क्यों है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है और कहां पर, बाकी सारे प्लांट पार्ट में भिजवाया जाता है, ठीक है, बाकी सारे प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक। तो इसलिए इसका मूवमेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल। वापस से वो पानी उलट करके तो आएगा नहीं, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम जो होते हैं इनको हम लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये कंडक्टिंग का मतलब ये भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, साथ साथ ये लिविंग है। मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। क्या करता है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ये फूड को, देखो एफ, ठीक है। फ्लोएम फूड, फ्लोएम फूड, ऐसे याद रखना, फ्लोएम फूड, फ्लोएम किसका करता है, फूड का, बाकी वाटर किसका करेगा, कौन करेगा, जाइलम। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन टू अदर प्लांट पार्ट, फ्रॉम ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन। अब ग्रीन स्टोरेज ऑर्गन का क्या मतलब है, इसका मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गन है प्लांट में जो हरा है, ग्रीन है और उसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता है। क्या स्टोर होगा, फूड स्टोर होगा। तो वो कौन सा पार्ट है, वो लीफ होता है। हमारे जो प्लांट में लीव्स होती हैं वो हरी होती हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और उनमें फूड स्टोर होता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। वहां से अदर प्लांट पार्ट में खाना भिजवाया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ अगर कोई लीफ है, ठीक है, ये अगर कोई लीफ है, यहाँ खाना बना, ठीक। अब ये खाना अप साइड भी भिजवाया जाएगा, डाउन साइड रूट्स को भी भिजवाया जाएगा। इसका मतलब टॉप में भी खाने का मूवमेंट होगा और डाउन साइड में भी होगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन भी इसी की है और डाउन साइड भी इसी की है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अप साइड भी होता है और डाउन साइड भी होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डाउन साइड इसलिए होता है क्योंकि रूट्स को भी खाना चाहिए, ठीक है। डाउन स्टेम या फिर यहाँ पे जो रूट्स के पास में जो स्टेम एरिया है यहाँ पे भी खाना चाहिए। अप साइड क्यों होता है, क्योंकि टॉप ऑफ द प्लांट पार्ट तक खाने को पहुंचाना जरूरी है। ऊपर टॉप पे सबसे ज्यादा ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, ग्रोथ करती हैं वो, तो जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहां पर खाने की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों को ज्यादा खाने की जरूरत होती है क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं। ग्रोथ के लिए खाना, प्रोटीन, सारे विटामिन, ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से, फ्रॉम लीफ टू द प्लांट पार्ट। कैसा मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल, रूट में भी आएगा और ऊपर टॉप ऑफ द प्लांट में भी जाएगा, सिंपल। फ्लोएम को हम बास्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है वाटर बास्ट, ठीक है। विच टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज बास्ट, विच टिश्यू इज कॉल्ड एज बास्ट, क्या कहते हैं, फ्लोएम को कहते हैं, ठीक है।
किसको कहते हैं? फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। ये सिंपल एज इट इज। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली चीज है, इसको वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल दोनों, लेकिन फ्लोएम कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू, सिर्फ कंडक्शन करेगा, बाकी प्रोटेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा कि ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता प्रोटेक्शन में, ठीक, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में बिल्कुल भी ये सहायक नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम थोड़ा सा इतने कॉम्प्लेक्सिटी के बाद में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फीचर्स इसके देख लेते हैं। क्यों इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं? जाइलम के 4 पार्ट हैं। ठीक है, जाइलम एक सेल है, जाइलम के 4 पार्ट हैं। ठीक, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ठीक है, इनके अब देखो इनका फिगर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ओरिजिन कॉमन है, लेकिन सबका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, क्या? वाटर का। ठीक है, तो सिंपल। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की डेफिनेशन सही आ रही है, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर अलग। ठीक, ट्रैकीड्स का जो शेप होगा या इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनमें टेपरिंग एंड्स होते हैं। ठीक है, कैसे एंड्स होते हैं? टेपरिंग एंड्स। अब ये मैम क्या होते हैं? टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मतलब है कि एक तो हो गया ये वाला, इसमें टेपिंग नहीं है, मतलब एंड्स पे टेपिंग नहीं है, ऐसा। ठीक है, जब ये वाला फीचर आ जाता है तो इसको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। क्या बोलते हैं? टेपरिंग एंड्स। तो वैसा ही इनके एंड्स में टेपरिंग होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ओपन है। ठीक, ये टेपरिंग एंड्स होती हैं इसमें। ठीक है, बाकी इसमें न्यूक्लियस होता है। ये हो गए हमारे ट्रैकीड्स का शेप। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, वेजल्स। वेजल्स कैसे बनती हैं? डिसोल्यूशन ऑफ वॉल। यहाँ पर एक वॉल होती है, वो डिसोल्यूट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? वो घुल जाती है, खत्म हो जाती है, तब यहाँ पर ये एक साथ आपको दिखने लगते हैं, तब ये जो पूरा बनता है इसको बोलते हैं वेजल। क्या बोलते हैं? वेजल। ये दोनों आपको कहीं देखे मिल रहे होंगे अभी जल्दी, फाइबर और पैरेन्काइमा। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? ये डेड होते हैं। जहां कहीं भी आपको फाइबर, आपको मैंने स्क्लेरेन्काइमा में बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, उसमें एक था हमारा फाइबर पार्ट। ठीक, फाइबर्स क्या होते हैं? वो डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड। तो जाइलम फाइबर क्या होता है? डेड होता है, और ये फाइबर लाइक होते हैं। फाइबर का मतलब हो गया थिन थ्रेड। ठीक है, तो ये सिंपल थ्रेड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक, इसीलिए इनका नाम है फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। और ये डेड होते हैं। कौन, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा क्या कहते हैं इसमें डेड है। ठीक है, तो ये जाइलम फाइबर जो होता है ये डेड होता है। अब इसमें लिविंग देखो कौन सा है? पैरेन्काइमा। कहीं भी आएगा तो पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा कैसे है? लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, एक टाइप है इसका जाइलम का जो लिविंग है। दूसरा, पैरेन्काइमा कहीं भी आएंगे तो पैरेन्काइमा हमेशा फूड स्टोरिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या करता है? फूड स्टोरिंग के लिए। यहाँ भी ये फूड को स्टोर करेगा। क्या करेगा पैरेन्काइमा? फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, इनका सिंपल ये हमारा जो फिगर है ये होता है। ठीक है, अब हमारा फ्लोएम के टाइप आते हैं। फ्लोएम के भी 4 टाइप्स हैं, कॉमन ओरिजिन, लेकिन चारों के फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग आपको भी दिखाते हैं इसी फिगर में। सीव एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, पैरेन्काइमा। सिंपल फाइबर से आप जान गए होंगे ये भी डेड है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फ्लोएम फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पैरेन्काइमा यहाँ भी आपका क्या करेगा? फूड स्टोरिंग का काम करेगा। क्या करेगा? फूड स्टोरिंग का काम करेगा, ये फूड को स्टोर करता है। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे ये हमारा पूरा है फ्लोएम का डायग्राम। इसमें फ्लोएम के अलग अलग टाइप हैं, मतलब जैसे टाइप है ना 4 टाइप्स है, ये चारों टाइप्स आपको यहीं दिखेंगे। जैसे ये खाना अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से इधर, तो ये सीव प्लेट्स लगी होती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं इनमें, उसी प्लेट से ये खाना पास होता है। ठीक, तो ये प्लेट्स क्या करती है? खाने को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, इसीलिए ये क्या है? ये इनका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, और किसका टाइप है? ये फ्लोएम का टाइप है। ये सीव प्लेट से खाना गुजरते हुए यहाँ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी होती है कॉम्पेनियन सेल्स। ये कौन सी है? ये वाली कॉम्पेनियन सेल है। ये हमारी जो जिसमें ये खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये सीव ट्यूब सेल है, और इसी सीव ट्यूब में ये सीव प्लेट्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? सीव प्लेट्स। ये पूरी सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब में सीव प्लेट्स हैं। ठीक,
ये जो ये अंदर आपको मटेरियल दिख रहा है, ये फूड है। ये क्या है? फूड मटेरियल है। ठीक है, क्या है? फूड मटेरियल है। ये आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ठीक, ये सीव ट्यूब हो गई और ये हमारी कॉम्पेनियन सेल है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये कॉम्पेनियन सेल और सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब, ये दोनों आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और कंडक्शन में हेल्प करती हैं। मतलब एक सीव एलिमेंट से कॉम्पेनियन सेल में खाना जाता है, फिर अगले सीव एलिमेंट से कॉम्पेनियन सेल में, सीव एलिमेंट से कॉम्पेनियन सेल में, इस तरह से ये अलग अलग खाना जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी फ्लोएम फाइबर की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे क्वेश्चन आपको फ्लोएम फाइबर पे बहुत मिलेंगे। देखो, फाइबर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि फ्लोएम फाइबर का कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या है? कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस फ्लोएम फाइबर का बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है ना फाइबर, तो क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कौन? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इसको कमर्शियल इंपॉर्टेंस कैसे दें? जो आप रस्सी देखते हो जूट की, जूट रोप्स, वो इसी फ्लोएम फाइबर से बनती है। ठीक है, जूट के बोरे इसी से बनते हैं, तो इसके कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो रस्सी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि जल्दी टूटती नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो फ्लोएम फाइबर की बनी होती है। मतलब फाइबर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतना ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो डेड टिश्यूज, लिग्निफाइड टिश्यूज से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम फाइबर। ठीक है, या व्हाई रोप्स आर मेड अप ऑफ फ्लोएम फाइबर? तो बिकॉज दे आर डेड, they are made up of sclerenchyma tissues which have lignified cell wall and they provide mechanical support या mechanical strength। इस वजह से हम क्या करते हैं? फ्लोएम फाइबर को हम रोप्स बनाने में या जूट के जो बोरे बनते हैं उनको बनाने में, ठीक है, हेल्प इसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन, इसके टाइप, ठीक है, इसके बाद दोनों के फंक्शन, जाइलम फ्लोएम में कौन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन वाटर को करता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू किसको कहते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू किसे कहते हैं, बास्ट किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में जाइलम फाइबर डेड होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है। उधर हमारा फाइबर डेड है, ये भी पैरेन्काइमा जहां भी होगा वो लिविंग होगा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हमारा लिविंग होता है। फ्लोएम फाइबर के हमारे क्या है? कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। जैसे जो रोप्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? फ्लोएम फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है, तो रफ क्लोथ्स मेकिंग, रोप्स, इन सब में इसका यूज होता है। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे? अच्छे से ढंग से पढ़ोगे, जितनी भी, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताती, मतलब जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हम सब उतना बताते हैं, जो जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पहला सवाल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दूसरा सवाल। नेम द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तीसरा सवाल। जाइलम फ्लोएम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, why xylem are also known as water conducting tissue, what are phloem, what are the types of phloem, ठीक है, what are the functions of phloem, why phloem are also known as bast, ठीक है, या which tissue is also known as bast tissue, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते, what are the commercial importance of phloem fiber, which type of which particular type of xylem is लिविंग, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है? लिविंग कौन सा है? पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक है, इस तरह के सिंपल आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, आप घर पे जाइए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आंसर्स लिखिए, जितने सवाल इस पे बन सकते हैं वो करेंगे आप। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही, इतना ही। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।